ये रीज़न था कि मैं अपने मायके नहीं जाती हूँ। हाँ, रियलिटी बता दूँ, मतलब सच है। तरीके से गरज तो जाते हैं लेकिन बरसते नहीं है भाई, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देते हम ना। वो ऑर्गेनिक खेती होती है, उसमें कोई केमिकल वगैरह, कोई दवाई का छिड़काव वगैरह तो नहीं होता है। और सासू माँ यहाँ देखो कंघी कर रहे होंगे ना, तो कंघी भी सर पे लगा रही है। कोई थी देखो भिंडी पे ना ऐसी कुछ भिंडियाँ भी लग गई है ये। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम अच्छे से हैं। तो अभी दोस्तों टाइम हो रहा है सुबह के लगभग अभी 7:30 बज चुके हैं। और ये ब्लॉग की शुरुआत भी मेरी सुबह के लगभग 7:30 बजे से हो चुकी है। तो अभी दोस्तों घर के काफ़ी सारे काम निपटाने के बाद मैं नहा गई हूँ और मैंने पूजा भी कर ली है। तो रह गया है सिर्फ अब नाश्ता बनाना। और नाश्ता बस हम लेट ही करते हैं आजकल, बस जब तक बच्चों के स्कूल नहीं खुल रहे हैं तब तक। कुछ ही दिनों की बात है, बस अब जल्दी स्कूल भी खुलने वाले हैं। आज है 24 जून, तो बस थोड़े ही दिन रह गए, लगभग एक हफ़्ता मान के चल लो। और तो एक हफ़्ता रह गया बस बच्चों के स्कूल वगैरह खुलने के लिए। फिर तो इस टाइम तक तो बच्चों को हम स्कूल छोड़ भी देंगे। लगभग 7:30 हो गए हैं, तो स्कूल छोड़ के घर भी आ रहे होंगे। तो इतना चेंजेस हो जाएगा, फिर जल्दी उठना भी पड़ेगा। आजकल तो यह है थोड़ा सा लेट ही उठो। तो चलिए दोस्तों आपको आज का मौसम दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सूर्यदेव ने बढ़िया से दर्शन दिए हुए हैं। और सामने वाली पहाड़ियों पे हमेशा की तरह धुंध देखने को मिल रही है। और बढ़िया से धूप भी आ गई है, साथ ही चिड़ियों की चहकने की आवाज़। और अब धीरे धीरे ये मक्की भी काफ़ी बड़ी हो रही है। और बस कुछ टाइम के बाद जो है इनमें मक्की लगनी भी शुरू हो जाएंगी। और ये वाला जो पत्ता है इसे कीड़े ने काट लिया है। तो फिर मैंने वीडियो में बताया था कि मक्की पे ना कीड़ा लग रहा है और पत्ते को ना कीड़े ने काट लिया है। फिर अब जब मक्की लगेगी तो फिर मक्की के अंदर भी कीड़ा घुस जाता है, फिर जिससे पूरी मक्की ना ख़राब हो जाती है। तो ऐसा 2-3 साल से हो रहा है। तो मुझे वीडियो पे कमेंट आया था कि आप ना ऑनलाइन ना कोई दवाई मंगवा लो छिड़काव करने के लिए, जो ये होती है कीड़े वगैरह की। हम जो भी खेती करते हैं वो उसमें बिल्कुल वो ऑर्गेनिक खेती होती है, उसमें कोई केमिकल वगैरह, कोई दवाई का छिड़काव वगैरह तो नहीं होता है। तो अब देखते हैं, अगर ऐसी रहा तो करना भी पड़ेगा, क्योंकि फिर नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये हमारे यहाँ पे बुलबुल अभी आराम कर रही है। इसको सासू माँ ने नहला भी दिया है और अब थोड़ी देर में इसको बस अंदर बांधेंगे। तो नाश्ता बनाने से पहले मैं अपने इस वाले सगोड़े में आई हूँ। यहाँ से मुझे कुछ हरी हरी मिर्ची चाहिए, तो देखते हैं लगे हैं नहीं लगी हैं मिर्ची। ये देखो ये लगी हुई है। अभी तो बहुत छोटी छोटी है मिर्ची। ये है बड़ी सी मिर्च। तो ये थोड़ी सी मिर्चें मैंने निकाल ली है इन पौधों से। और इनमें छोटी छोटी मिर्चें ना काफ़ी सारी और भी लग रही हैं। तो जो मैं नाश्ता बना रही हूँ उसमें ये हरी मिर्चें काट के डालनी हैं। तो आपको बताती हूँ मैं क्या बना रही हूँ आज नाश्ते में। तो दोस्तों यहाँ पे चूल्हे पे ना बढ़िया से आग भी जल गई है। और यहाँ पे जो मैं हरी मिर्च लाई थी वो मैंने प्याज के साथ ना यहाँ पे काट के रखी हुई है। और यहाँ पे मैंने आटा लिया है थोड़ा, इसमें बेसन भी डाला हुआ है। और मैं आज बनाने वाली हूँ आटे और बेसन के चीले बनाने वाली हूँ। और इसमें मैं डालूँगी कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। वैसे इसमें शिमला मिर्च और भी सब्जियाँ आप डाल सकते हो, गाजर वगैरह कुछ भी, लेकिन वो चीज़ें तो है नहीं यहाँ पे घर पे। तो अभी बस प्याज वगैरह हरी मिर्ची में डाल रही हूँ। लेकिन बच्चे प्याज और हरी मिर्च नहीं खाते, तो पहले उनके लिए बनाऊँगी, फिर बाद में ये मिक्स करूँगी इसमें। और बाकी मैं सारा सामान ले आई हूँ जो जो मुझे यहाँ पे चाहिए। और तवे पे ना थोड़ा सा तेल डाल दिया है तवे को ग्रीस करने के लिए। अब बनाते हैं चीले। और आदि भी उठ के आ गया, अभी उठ के आ रहा है। गुड मॉर्निंग आदि। कैसे हो आप? अच्छा है आदू। क्या खाओगे आप? रोटी खाओगे आप? तेल वाली रोटी खाओगे आप, ठीक है।
तो ये बन रहे हैं दोस्तों चीले, और बेसन डाल के ना ये बिल्कुल सही बन रहे हैं। मैं जब आटे के बनाती थी ना तो ये उससे ना टूट जाते थे, तो इस बार मैंने इसमें बेसन भी मिक्स किया है। अभी मैं इसे पलटूंगी ना, फिर देखेंगे। मम्मी से नहीं हो रहा है, इससे नहीं होता है ये, इस चिमटे से। ये भी टूट गया, मम्मी टूट गया। और अब इसमें डाल देंगे साइड साइड में ये ऑयल। तो अभी दोस्तों टाइम हो गया है, दिन के लगभग 11 बज चुके हैं, और अभी जाके जो है सारे काम करके मैं फ्री हो गई हूँ। और धूप हो रही है बहुत ही तेज़, इतनी भयंकर वाली, बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो बाहर तो ना, बाहर रह के ना कुछ भी काम करने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, और ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही है। और भाई पहाड़ों में भी अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऐसा होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि पहाड़ों में बहुत ठंडा है, लेकिन पहाड़ों में भी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। हालांकि जो है शाम के टाइम पे 4 बजे के बाद तो भी अच्छा मौसम हो जाता है, और सुबह सुबह भी बहुत अच्छा रहता है मौसम। लेकिन भाई दिन में तो इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, भाई क्या ही बताएं। और ये देखो इतनी तेज़ धूप पड़ रही है ना, तो ये जो मक्की के पत्ते हैं ना, तो ये भी बिल्कुल ऐसे मुरझा गए हैं भाई। और नीचे वाले खेतों की मक्की भी सब सूख गई। एक तो बारिश नहीं हो रही है, ऊपर से ये जो धूप की किरण है ना, ये बहुत ही तेज़ पड़ रही है। इसकी वजह से जो ये पत्ते वगैरह हैं बिल्कुल मुरझा गए हैं। तो अभी 11 तो बज चुके हैं, और अब मैं लंच की तैयारी करती हूँ। दाल वगैरह छौंक लेती हूँ एक बार, और फिर हम जल्दी ही लंच कर लेते हैं। 12 साढ़े 12 बजे, दिन की तेज़ धूप भी हो रही है। खा पी के फिर अंदर आराम करो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दाल भी छौंक ली है। खाना बनाते बनाते भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो दाल तो मैंने छौंक दी है। और अभी लाइट भी बार बार आ रही है और जा रही है, तो हम इंडक्शन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो लाइट आएगी तब चावल बनाएंगे। पेपर काटते ना से अद्दू को वही दे दो। हेलो करो सबको, हेलो, प्रणाम करो। प्रणाम। कैसे हो आप? कैसे हो? आप कैसे हो? आपको क्या काटने वाला वो पेपर का दे दो, जो पाउच में नहीं है वही दे दो। क्या काटने वाला? ब्लेड भी होता है, ब्लेड। हाँ सब बोल रहे कितना गंदा बच्चा है ये। नहीं दे दो, बोल रहे वो सब वीडियो में। दे दो, उसका वहाँ से ढक्कन भी खुलता है। अच्छा बेटा, दे दो ना। नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए काटने वाला वो, जैसे उसमें चाकू नहीं होता ना, वही चाहिए अद्दू को। तो अभी दोस्तों शाम का समय हो चुका है, और दिन का लंच करने के बाद हम लोगों ने आराम किया। और आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी, और फ़िलहाल अभी शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं। तो शाम की चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है, और अभी देखिए हल्की हल्की सी हवा चलने लग गई है। जैसे ही मतलब 4 बजे के बाद तो हल्की हल्की हवा भी चलने लग जाती है। बस धूप यहाँ से चली जाए, उसके बाद थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। लेकिन देखो आप आसमान पे ना बादल भी छाए हुए हैं, बारिश का पूरा ऐसा मौसम भी बना हुआ है। कई बार तो बस ऐसा होता है कि अभी बारिश आती है, बादल भी बहुत भयंकर तरीके से गरज तो जाते हैं, लेकिन बरसते नहीं है भाई। पता नहीं क्यों बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बारिश का बहुत इंतज़ार है, और बारिश ना होने की वजह से ना सारी मक्की वगैरह भी सूख गई है। तो अभी जो स्विमिंग पूल में अक्कू लोगों ने पानी भरा होता है नहाने के लिए, तो हम उस पानी को ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देते। हम ना अपने जो मिर्च के पौधे वगैरह, बैंगन के और ये जो मक्की वगैरह है उसमें डालते हैं। तो अभी देखो सासू माँ ना लगे हुए हैं मक्की में पानी डालने में। ये पाइप लगाया हुआ है हमने पूरा ऊपर वहाँ स्विमिंग पूल में, तो वो खाली भी हो जाता है
क्योंकि एक बार नहा लिया ना तो फिर वो पानी गंदा हो जाता है, उससे दोबारा नहीं नहा सकते हैं। और इस साइड जो है सारी मक्की ना सूख गई है, ये देखो सबके पत्ते ना ऐसे मुरझा गए हैं, क्योंकि भाई बारिश तो हो नहीं रही है, तो सारे पत्ते ना मक्के के मुरझा गए हैं। और अगर ऐसे ही रहा ना कुछ दिन, 4-5 दिन और रहा ना, तो सारी मक्की सूख जाएगी, है नहीं। और सासू माँ यहाँ देखो कंघी कर रहे होंगे ना, तो कंघी भी सर पे लगा रही है। और आज जो स्विमिंग पूल का पानी है ना, पहले हम यहाँ डालते थे, लेकिन आज यहाँ नीचे वाले खेत में देखो तो यहाँ की मक्की भी बहुत भयंकर तरीके से सूख गई है। तो उन्होंने सासू माँ ने कहा पहले मैं यहाँ डालती हूँ पानी, जहाँ तक पाइप पहुँचेगा, क्योंकि पाइप पहुँचेगा भी नहीं ना आगे तक है हमारा खेत। और खेत में ना एक चूहा भी लग गया है, तो वो चूहा इतना नुकसान कर रहा है। यहाँ पे जितनी सारी मक्की थी सब उसने काट ली है, तो सासू माँ ने सब हटा दी हैं। और यहाँ पे ना जो भिंडी बोई थी, देखो भिंडी पे ना ऐसी कुछ भिंडियाँ भी लग गई है ये, लेकिन बारिश होती ना तो सब पे लग जाती, क्योंकि एक ही दो पे लगी हैं। और ये देखो ऐसी छोटी छोटी भिंडी लग रही हैं, और ये फूल वगैरह, और फूल देखो इसका कैसे मुरझा गया है। भाई बारिश नहीं हो रही ना, तो इस वजह से फूल भी मुरझा गया। ये देखो सब पे ऐसी लग रही है, बस ये 2 पौधे हैं जिन पे थोड़ी बड़ी बड़ी भिंडी लगी है, ये देखो। और ये देखो पत्ते कैसे सूख गए बिना बारिश के ये। और इस डाली पे ना बैंगन वगैरह भी लगे हुए हैं, ये देखो ये सब बैंगन लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये ऊपर एक डाली येरी बैंगन की और एक यहाँ पे है, तो इस पे भी लगे हुए हैं, वहाँ नीचे पे बैंगन, इधर भी। और बस 1-2 दिन बाद निकालेंगे, क्योंकि कुछ थोड़े छोटे हैं, कुछ थोड़े बड़े हैं। तो अभी मैं दोस्तों आ गई हूँ अपने घर के पीछे वाले किचन गार्डन में, क्योंकि मुझे यहाँ से ना इन बीन्स के पौधों से बीन्स निकालनी है। वैसे तो छोटे छोटे बैंगन काफ़ी सारे लगे हुए हैं, लेकिन बैंगन नहीं निकालती हूँ, पहले बीन्स निकालती हूँ। बीन्स भी हो गई हैं निकालने के लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये हो रही हैं बीन्स। अगर ना बारिश होती तो ये और भी अच्छे से होती भाई। ये और इस साइड आप ये कद्दू की बेल देखेंगे ना दोस्तों, तो ये बारिश ना होने की वजह से ना कुछ इस तरीके से ख़राब हो गया। ये इसके पत्ते नीचे से तो पूरे सूख गए हैं, और बस आगे आगे की साइड से ये जो है थोड़े थोड़े हरे दिखाई दे रहे हैं। बाकी बारिश पड़ती तो फिर अच्छे से हो भी जाता है, ऐसे में तो बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो ये निकाली है दोस्तों मैंने ये बीन्स, और अभी तो काफ़ी सारी बीन्स इसमें लगी हुई है। और बारिश वगैरह नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत हम कभी कभी इसमें पानी डाल देते हैं बाल्टी वगैरह से, तो फिर भी इतनी सारी बीन्स निकाल ली हमने, काफ़ी बार खा ली है। तो इन पौधों में ना बहुत सारी बीन्स लगी भाई इस बार। तो बाकी बीन्स निकालते निकालते मुझे एक कमेंट याद आया, तो वो काफ़ी दिन पहले मेरी वीडियो पे आया था कि मैं मायके क्यों नहीं जाती हूँ, और गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी थी तो मुझे अपने मायके जाना चाहिए था। मुझे कमेंट आ रहे थे कि रितिका जी आप ठीक है, तो मुझे कमेंट आए थे कि रितिका जी आप ना अपने मायके चले जाओ, या तो फिर आप अपने जहाँ पे मेरे पापा रहते हैं गांव में वहाँ चले जाओ, या देहरादून चले जाओ। तो मैं आप सभी को बता दूँ आजकल जो है
आजकल जो है मेरी मम्मी भी गांव में ही रहती हैं और पापा जो है मेरे 4 धाम की यात्रा पे हैं आजकल। तो अभी तो शायद घर आ गए हैं, लेकिन जब आपके कमेंट आए थे उस बीच मेरे पापा 4 धाम की यात्रा पे थे। तो फिर मायके वाले घर में भी मैं इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि वो थोड़ा, आपने देखा है कि हमारा घर थोड़ा रोड से पास में ही है और जो मेरा मायके वाला घर है वो रोड से काफ़ी ऊपर है, चढ़ाई पे जाना है और मैं वहाँ पे स्टे करने के लिए जाऊँगी तो फिर आदि को मैं फ़र्स्ट टाइम लेके जाऊँगी। हो सकता है कि आदि वहाँ पे रहे या ना रहे, है ना, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती मुझे वहाँ पे, इसलिए मैं नहीं गई। और मम्मी तो मिलने कई बार आ भी जाती है। तो और बाकी देहरादून वाले, अभी देहरादून में मम्मी नहीं रहती आजकल, मतलब जाती है कभी कभी जाती है, लेकिन अब ज़्यादातर जो है घर में ही रहती है। तो इसीलिए भी मेरा देहरादून तो जा नहीं सकते थे हम लोग और इसलिए मैं गांव वाले घर में, मतलब अपने मायके में नहीं गई। और मेरी मम्मी ना मेरी नानी से मिलने गई हुई हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों ने मेरी नानी को देखा है ब्लॉग में। तो मेरी नानी का थोड़ा सा इस समय ना स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनसे मिलने गई हुई हैं। और अब बच्चों की छुट्टियां भी पूरी हो गई हैं, तो फिर यही रीज़न था कि मैं अपने मायके नहीं जाती हूँ। तो बस ये है। और क्योंकि अगर मैं जाऊँगी तो फिर आदि को भी लेके जाना है, स्टे करने के लिए अगर जाना है और अप डाउन करना है तो फिर जाओ फिर आओ, फिर ऐसे तो ठीक नहीं लगता मुझे। और जाना है तो 1-2 दिन रुकना ही है, फिर मन भी नहीं करता ज़्यादा। और एक चीज़ है, मैं आपको मतलब रियलिटी बता दूँ, मतलब सच है। जैसे बहुत सारे लोगों का ना मायके जाने का बहुत मन करता है, तो मैं सच बताऊँ ना, मायके जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। मतलब ऐसा तो नहीं कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन मतलब ऐसा नहीं होता मुझे कि मुझे मायके जाना ही जाना है, पता नहीं क्यों। अब यह मायके ऐसा शादी के बाद भी मेरे मम्मी लोग देहरादून में रहते हैं तो हम ज़्यादा गए भी नहीं, तो फिर इसलिए भी अब शुरू से ही आदत है ज़्यादा यहाँ पर रहने की ससुराल में, तो फिर इसलिए मायके जाने का ज़्यादा मन नहीं करता है ना। आदि देखो, आदि भी आ गया अभी यहाँ पे। मम्मा ने क्या निकाली, क्या है ये, कौन सी सब्जी है ये, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, मिर्च हैं, मिर्च बोलता है। मिर्च नहीं है, बीन्स है, बीन्स। हाँ चलो, ये किचन गार्डन है। हाँ ये किचन गार्डन है। चलो, और आदि की ना अब तैयारी हो रही है कि उसे ना नीचे रोड में जाना है दुकान साइड में, तो हम दूध वगैरह लेने भी जाते हैं ना, इसीलिए वो कह रहा है कि मम्मी चलो।